चलिए आज का पहला सवाल देखिए। इस एक क्वेश्चन में आपसे 4 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। बनाते जाओ आप लोग भी जल्दी जल्दी हमारे साथ ही। ये है क्वेश्चन। ये 2 स्थितियां आपको दी गई हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, और ये 4 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ करिए। ये है आपका क्वेश्चन। एक मिनट का समय करें। हो गया। चलो बताओ, पहले में बताओ क्या आएगा। पहले में ए आएगा। और किसी का कोई आंसर? बी। चलो इनका आंसर बी, आपका ए है। चलो इस वाले में बताओ। बी नहीं भाई, एक आंसर बताना है यार, या का थोड़ी काम है, एक फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। एफ। इसमें बताओ। सी। इसमें बताओ। ई। और किसी का कोई आंसर? बताओ चित्रा, आंसर बताओ बेटा। देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, आपको पीछे नहीं रहना, आंसर आपको सबसे पहले बताना है, ये कोशिश रखा करो, ठीक है ना। तो कोई दूसरा बता रहा, बताने दो, हमारा भी काम होना चाहिए, हम भी आंसर बताएंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे कि दूसरा बताएगा फिर सर बताएंगे तो हम सीख लेंगे। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल आंसर बताएं, क्योंकि जो कुछ अपन को सीखना था वो सीख चुके, नहीं सीखे होते तो हम समझ लेते। अब आप लोग 1 कॉमन ट्रैक, 2 कॉमन ट्रैक, रोटेशन, हमने सब बताया ना आपको। जहाँ नया आएगा हम रुक जाएंगे, हम खुद बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ तो सब लोगों को आंसर बताने हैं, ठीक। बताओ सत्येंद्र आंसर। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, ये 2 स्थितियाँ हमको दी गई हैं, कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए बताओ भाई। 1 कॉमन ट्रिक लगानी चाहिए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, सी कॉमन दिख रहा है, ठीक। चलिए तो अब क्या करेंगे, सी और सी को ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे।
और यहाँ से चलते हैं हम क्लॉकवाइज। अब आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी पड़ती है। क्या याद रखनी पड़ती है बताओ? हाँ, अगर इसमें क्लॉकवाइज तो उसमें भी क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना पड़ता है। तो चलो भाई सी से चले, तो सी के बाद क्या आया? ए आया और फिर बी आया। वहाँ पर चले तो क्या आया? डी आया और एफ आया। तो हमको पता लग गया बी के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट कौन है, और कौन नहीं दिख रहा? सी के अपोजिट कौन है। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? अब हमको एक बात पता है, दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती, दो अपोजिट सरफेस एक साथ छुप नहीं सकती, ये हमको पता है। और हमने क्या सीखा था? और हमने रोटेशन सीखा था, ठीक है। अच्छा, तो अब रोटेशन पे आते हैं। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई हमें ऑप्शन दिए हों, ठीक है। पक्की बात है, सी और डी लिखा है तो अपोजिट सरफेस वाला कोई काम ही नहीं है इधर, ठीक। या अगर आप देखना भी चाहो तो देखो सी लिखा हुआ है, सी लिखा है तो सी का अपोजिट कौन है? ई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह ई नहीं आएगा, कन्फर्म हो गया। और क्या लिखा हुआ है? डी, तो क्या नहीं आएगा? ए नहीं आएगा। बी और एफ, हमको देखना है बी और एफ में से क्या आएगा। चलो अब आप ध्यान से देखो, आप ऐसी स्थिति में क्या करते हो, जो डाइस आपके पास होता है उसको किसी और डाइस से कंपेयर कराते हो। तो भाई यहाँ कौन कौन लिखा है? किससे कंपेयर कराएंगे? इस वाले से करा लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सी से डी पर जाओ, सी से डी पर जाओ तो कैसे चल रहे हो? सी से डी पर जाओ तो कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज। और यहाँ सी से डी पर जाओ तो भैया जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी और डी, उसके बगल में क्या आता है? एफ। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी डी एफ। यहाँ कैसे चल रहे हैं? तो भैया क्या एफ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आएगा? एफ का अपोजिट। एफ का अपोजिट कौन है? पहले का आंसर हो गया बी। पहले का आंसर क्या हो गया? बी। बताओ भाई, किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहाँ पर आप चल रहे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें एफ मिलता है। जब हम उल्टा चलेंगे तो हमको एफ का क्या मिलेगा? उल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? बी मिलेगा। क्लियर? चलो इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? सी और डी। फिर किससे कंपेयर कराओगे? इसी से। अच्छा, यहाँ पर सी से डी पर जाते हैं तो कैसे चल रहा है बताओ? और यहाँ पर कैसे चल रहे थे? तो जब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो यहाँ क्या मिलेगा? लो भैया ये भी क्लियर हो गया, दो सवाल हो गए, ठीक। सेम डायरेक्शन में चले तो सेम चीज़ मिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट मिलेगा। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, ए और बी, ठीक। ए से बी पर आए, ए से बी पर आए तो कैसे चले? अच्छा यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या है? यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, तो बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जब हम सेम चल रहे हैं तो सेम चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा भैया? यहाँ पर भर गया सी, ठीक। अच्छा यहाँ से ए से बी पर जाओ, कैसे चल रहे हैं? और यहाँ कैसे चल रहे हैं? तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी मिलता है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? सी। ए से बी पर हम क्लॉकवाइज गए, ए से बी पर हम कहाँ गए? क्लॉकवाइज, तो हमको क्या मिला? सी। अगर हम ए से बी पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या सी मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? सी का अपोजिट कौन है? आंसर हो गया। आपके सारे आंसर बताएं, कोई समस्या? लग रहा है ऐसा जैसे कुछ हो। तो क्या दिक्कत हो गई? तुमने क्या कर दिया? ये वाला कह रही हो? कोई समस्या नहीं, आओ हम तुम्हारे साथ ही कर दे रहे हैं। सी क्या चाहती हो? एंटी क्लॉकवाइज चले? हमारे ख्याल से अपन क्लॉकवाइज चले थे हम, और तुम एंटी क्लॉकवाइज चली थी। चलो तो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आओ चेक कर लें। चलो इसको तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसको कैसे चलाएं बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे? बी और ए, बी और ए। उसको कैसे चलाएं? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे? डी और एफ। अब तुम सामने देख लो, एफ का अपोजिट क्या हो गया? बी हो गया। यहाँ पर तो ए हो गया, गलत नहीं है? कैसे आ रहे? चलो आओ चेक कर लें, आओ चेक कर ले रहे।
चेक कर लेना, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना। जैसे इस वाले को ही चेक कर ले रहे हैं, इस वाले को चेक कर ले, इस वाले को इस वाले से चेक कर ले रहे, अपना आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा, तुम्हारा आंसर ए आ रहा होगा, नहीं आ रहा। अच्छा आओ देखो, इनका कहना ये है कि सर हमने ऐसा बनाया है, यही आ रहा है ना तुम्हारे आंसर, और हमारे आंसर वो वाले वही आ रहे हैं जो आप बता रहे। देखें जरा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चमत्कारी सवाल हो गया ये तो, कैसे भी करो आंसर एक ही आएगा। चलो आओ देखें, जैसे हम तुमसे पूछें, एक चमत्कारी सवाल और भी है, हम तुमसे पूछें तुम कैसे बच्चे हो, अच्छे या बुरे, आंसर क्या आएगा, अच्छे। चमत्कारी सवाल है, किसी से भी पूछ लो आंसर वही आएगा। चलो तो आओ देखो इसको, देखना ध्यान से देखना, यहाँ से सी पे डी पे जा रहे, कैसे चल रही बताओ, ठीक। अगर हम सी से डी पर जाते हैं तो क्लॉकवाइज चलने पर एफ मिलता है, क्लियर। यहाँ पर सी से डी पर कैसे जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, एफ का अपोजिट। एफ का अपोजिट तुम्हारे हिसाब से क्या है और हमारे हिसाब से क्या है, तो हमारा आंसर तो बी है, तुम्हारा आंसर बी कैसे आ गया, लिख लिया होगा तुमने गलती से, कहो अभी और कोई बचा हो तो और चेक करा दे रहे, एक तो करा दिया। आओ ये वाला भी कर लें, देखो इधर सी से डी पर हम चलते हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर एफ आता है, सी से डी पर क्लॉकवाइज आंसर एफ, ठीक। ये तुम्हारा भी एफ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं कर रहे, इसलिए सेम आ रहा। जहाँ अपोजिट वाली चीज़ देखेंगे वहाँ पर आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, जैसे पहले में गलत हो गया, अब इस वाले में देखो ए से बी पर कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो क्या मिलता है सी। यहाँ पर ए से बी पर कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्या मिलेगा सी। तुमने अपोजिट वाली प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं करी, इसका आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। देखो चेक कर लो, ए से बी पर कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्या मिलता है सी। जब ए से बी पर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, सी का अपोजिट। सी का अपोजिट हमारा तो है ई और तुम्हारा भी है ई, ठीक। तो ये आंसर तुम्हारे 3 मैच कर गए, एक आंसर तुम्हारा ये गलत आ रहा होगा। कैसे आ जाएगा बता, लिख लिया होगा, ठीक है, तुम्हारे सामने तो लिखा ही हमने। जानती हो ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी उस पर फ़र्क नहीं डाल रही। ये वाला क्वेश्चन सेम वाला था, एफ ही आना है, अपोजिट लिया नहीं। ये वाला क्वेश्चन सेम वाला था, लिया नहीं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया था, आंसर मैच नहीं हो रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें सी का आंसर ई ही है, चाहे तुम्हारे हिसाब से चले और चाहे हमारे हिसाब से चले, तो भी आंसर ई आ गया, ठीक है। ये थी बात। चलो अगला क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। अब ये जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक। देखो सभी लोग ध्यान से बनाना वही डाइस, जहाँ पर हम जो नंबर लिखें वही लिखना। इस वाले सवाल में आप कुछ नया सीखने वाले हो और बहुत इम्पोर्टेंट सीखने वाले हो, ठीक है। इसके ऊपर डाल लो आप, जितने स्टार लगाने हो उतने लगा लो। बताएं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरेंगे, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं हम आपको। 1 2 3 5, ठीक है चित्रा, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा तुम्हारा। अब करो, देखें कौन बताता है आंसर, और आंसर के साथ अपना लॉजिक भी देना है कि आपका आंसर कैसे आया, ठीक।
हाँ भाई, आया आंसर 3। कारण बता पाएंगे? बताएंगे कारण? चलो आप देखते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ। सबसे पहले तो 2 और 2, ठीक, तो लिख दो 2 2। क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है भाई, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो ठीक 3 1 5 6, ठीक है। 1 के अपोजिट कौन है? 6। 3 के अपोजिट कौन है? और 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? चलिए, अब हमारे चित्र में 6 लिखा है, 4 लिखा है और क्वेश्चन मार्क है। तो भाई 6 के अपोजिट कौन है? 1 है, तो 1 तो आएगा ही नहीं, काट दो। अच्छा, 4 लिखा है, 4 के अपोजिट कौन है? इसको भी काट दो। अब आया 3 और 5, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ठीक। हाँ, तो आपने बताया 3 भरेंगे, कैसे पता लगा 3 भरेंगे? 2 से 5 पे गए क्लॉकवाइज, ठीक है, गए क्लॉकवाइज। इसको आपने कंपेयर किससे करा दिया? हम तो ये पूछ रहे हैं। कंपेयर जब हम कराते हैं तो जो 2 सरफेस इसमें दिख रही हैं वो 2 सरफेस कंपेयर करने वाले में दिखनी चाहिए। आपने कंपेयर किससे करा दिया? अपोजिट से कंपेयर करा दिया। मतलब आपने ले लिया 2, किस वाले थे? इस वाले से करा रही हो, इस वाले से करा रही हो? इस वाले से। यहाँ पर 2 और 5 था और 2 के अपोजिट 4 है, तो हमने ये माना कि इसके पीछे 2 होगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दिया। चलो भाई, और बताएं। हाँ ठीक है, अभी हम एक डाइस भी बना के आप लोगों को सिखाते हैं। कुछ हमें लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है कुछ थोड़ा थोड़ा। अभी हम एक डाइस भी आपको लेके बताएंगे, क्योंकि कल अपन लोग ओपन डाइस करेंगे ना, तो हम आपको एक डाइस खोल के बताएंगे। कुछ है किसी के पास डब्बा वब्बा ऐसी चीज़ लिए हो? कुछ हो तो दिखाओ, नहीं तो फिर हम लेके आएंगे। अभी हम वही तो कन्फ्यूज़न दूर करना है। चलो अभी पहले आओ और बताओ, चलो और अपनी बातें बता लो, फिर हम करते हैं इसको क्लियर। और बताओ भाई आंसर। तुम्हारा आंसर क्या है पहले ये बताओ। हमारा 3 है आंसर। अच्छा चलो, क्या है कारण उसका? इसका कारण सर जैसे हमने 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो इसमें 4 और 6 जो है वो एक साइड के प्रकृतियाँ हैं, एक साइड उसी एक साइड की तीनों नहीं हो सकती, इसलिए अगली साइड वाली अपन 3 लेंगे। चलो, और किसी को कोई आंसर देना है? चलो चलिए, देखिए ऐसा है, जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जैसे हम यहाँ पर फंस गए, ठीक। अब जब हम यहाँ फंस गए तो हम दोनों ऑप्शनों को एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। आपको जो 2 स्थितियाँ दी गई हैं उनसे ये चीज़ें कन्फर्म है ना बेटा, ठीक है। आंसर अपने आप बोलेगा कि मैं हूँ आंसर, और जो गलत होगा वो अपने आप बता देगा कि भाई मैं गलत हूँ, ठीक। तो मैं अपने आप बता देगा। देखो कैसे बताएगा। ये चीज़ कन्फर्म है। 1 के अपोजिट कौन है? अरे 1 के अपोजिट 6 है यार, अभी देखे ले रहे, कोई परेशानी वाली है, अपने आप बोलेगा, अपने आप। ना तुम्हें कोई मेहनत करनी ना हमें, वो अपने आप बोलेगा क्या सही और क्या गलत। 1 के अपोजिट कौन है? 3 के अपोजिट कौन है? 2 के अपोजिट कौन है? ओके, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 3 और 5 में कंफ्यूज हैं। अगर हमको ये पता लग जाए 3 सही है तो हमारा आंसर सही हो गया, और अगर ये पता लग जाए 3 गलत है तो फिर 5 को चेक करना है क्या? वो तो अपने आप सही हो गया, क्योंकि 1 तो 1 आएगा ही, ठीक। चलो देखो, तो हम सबसे पहले यहाँ 3 भर लेते हैं। हमने मान लिया, आप भी लिख लो, सबसे पहले आपने 3 भर लिया। जिन ऑप्शनों में आप कंफ्यूज होगे या जहाँ जाकर आप रुकोगे, उनमें से कोई भी एक आंसर जो आपको अच्छा लग रहा है उठा के भर दो। भर दिया। अब एक ये वाला डाइस उठाओ, ठीक। अब इसमें 3 लिखा है, 3 6 4, 3 6 4, और ये वाला डाइस उठा लो, इसमें 3 1 2। इन दोनों में 1 कॉमन ट्रिक लग सकती है कि नहीं बताओ? लग सकती है, लगा दो।
जब हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो 3 और 3, 3 से हम कैसे चले भाई, 3 से हम चले क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद क्या आया 1 और 2, यहाँ पर चलो 3 से क्लॉकवाइज 4 और 6, 2 के अपोजिट कौन आया, 1 के अपोजिट कौन आया और 3 के अपोजिट कौन आया, जरा यहाँ देखो 1 के अपोजिट कौन था, यहाँ 1 के अपोजिट कौन है, गलत आंसर दे रहा है ना, ये गलत आंसर दे रहा है ना, 3 कभी नहीं होगा। ठीक है पारुल, 3 नहीं होगा। तुम भी थे भैया 3 वाले, 3 नहीं होगा। ओके, क्योंकि 3 रखने पर हमारा आंसर आने लगा इससे डिफरेंट। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, 2 स्थितियों से हम चेक कर चुके हैं, ये आंसर सही है, और 3 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, गलत। इसका मतलब 3 नहीं होगा, और जब 3 नहीं होगा तो कौन होगा, क्लियर। आओ 5 से चेक करा दे रहे, 3 का नोट कर लो, लिख लो नीचे, 3 रखने पर आंसर गलत आ रहे हैं, लिख लो यहाँ पर 3 रखने पर अपोजिट साइड गलत आ रही हैं, इसलिए आंसर 3 ना होकर 5 होगा। ठीक है, अब देखो 5 से हम तुम्हें चेक करा दे रहे। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा भाई हम यहाँ 5 रख के देखेंगे सर, चलो भाई 5 रख लेते हैं, ये रख गया 5। अब देखो इधर सब लोग 5 रखेंगे तो किससे कंपेयर होगा, इससे, क्योंकि इसमें 5 है और इसमें 5 है, रख दो जरा, 5 और 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज 4 और 6, 5 के बाद क्लॉकवाइज, अच्छा एक मिनट 2 कॉमन लग गई भैया, 5 और 6 हैं, 5 और 6 हैं, तो देखो जरा 2 के अपोजिट कौन आया, 4, यहाँ देखो 2 के अपोजिट 4 है कि नहीं है, आंसर मैच कर रहा है, इसलिए क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, इसमें कौन सी ट्रिक लग गई, 2 कॉमन ट्रिक लग गई, 2 और 6 सॉरी 5 और 6, 5 और 6, 2 के अपोजिट कौन है, 4, आंसर मैच हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 5 होगा। अभी है नहीं हमारे पास डाइस, कल हम एक डाइस लेके आएंगे आपके लिए, तो उससे अपन लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने जो आपको बताया है वो सबसे सरल तरीका है, करने को तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आप 3D में डाइस को इमेजिन कर पाओ तो आपको दिख ही जाएगा कहाँ पे क्या आएगा। ठीक, लेकिन अपन को वो तरीका लेके चलना है जो सबकी समझ में आ जाए, है ना। बात हो गई क्लियर। जिन 2 ऑप्शनों में अटकोगे उसमें से कोई भी एक उठा के रख लोगे, आंसर मैच कर रहा है तो वही सही है, नहीं कर रहा तो दूसरा सही है, कहानी खत्म हो गई। ओके, चलो ये एक स्पेशल फीचर आपने सीख लिया है, आगे आपको बहुत मदद करेगा ये आगे के सवालों में। अगले सवाल में फिर से 3 डाइस बना लो जल्दी से। एक 2 3 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 2 3। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1 4 5 6, जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या आएगा बताएं। सबसे पहले स्कोर इसको ले लोगे, क्या लिखोगे, 1 दिख रहा कॉमन, 1 और 1। इसके बाद आपने कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, 2 और 3, यहाँ पर 1 के बाद 6 और 4। तो भैया 3 के अपोजिट कौन है, 4, 2 के अपोजिट कौन है, 6,
और एक के अपोजिट कौन होगा 5। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 के अपोजिट कौन है भाई 6 है, तो 6 तो हटाई दो, 2 के बगल में कभी 6 नहीं आ सकता। देखो यार एक चीज़ तुम समझो, अपोजिट का मतलब क्या होता है, जो सामने हो। अपोजिट सरफेस क्या होती है, जैसे ये वाली दीवार जिस पे हम खड़े हैं, इसके अपोजिट कौन सी दीवार है, वो वाली। क्या ये इससे कहीं भी टच होगी, नहीं होगी। जैसे नीचे वाला सरफेस है, इसका अपोजिट कौन है, ऊपर वाला, कभी टच होगा क्या। तो अपोजिट सरफेस कभी भी टच नहीं होती, और जब टच नहीं होती इसीलिए एक पिक्चर में दिखती नहीं है। भाई यहाँ पर 2 के संग 3 दिख रहा है, तो 3 पक्की बात है इसके अपोजिट नहीं हो सकता, क्यों, टच हो गया ना। यहाँ पर जो पीछे होगा वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इसके अपोजिट है। तो आप चाहो तो ऐसे समझ लो, जो टच हो रहा है वो अपोजिट नहीं हो सकता, और जो अपोजिट होता है वो टच नहीं हो सकता। तो देखो भाई 2 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट 6 है, तो यहाँ पर 6 कभी आ सकता है क्या, टच हो सकता है। 6 को हटा दो ऑप्शन में से, हट गया। 3 के अपोजिट क्या है, 4 है, 4 कभी यहाँ आ सकता है क्या, टच ही नहीं हो सकता। 4 को भी हटा दो, अब कहाँ कहाँ कहानी अटक गई, 1 और 5। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, किसको भर के देख लें, हमने 1 को भर के देख लिया। हमने कहा साहब 1 को भर लो, तो जैसे ही 1 को भरा तो इन दोनों में क्या लग जाएगी, 1 कॉमन ट्रिक। तो लिख लिया 1 और 1, वहाँ पर क्या लिखा 6 और 4, यहाँ क्या लिखा 3 और 2। 2 के अपोजिट कौन आ गया 4, और यहाँ 2 के अपोजिट कौन है, तो इसका मतलब है ये गलत है। तो 1 को भरने पर गलत आ रहा है, तो 1 को भरने पे गलत आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 5, खत्म। अब चाहो तो तुम 5 को भर के चेक कर लो, 5 को भरने वाला है ही नहीं कोई। ठीक है, तो हमने 1 से चेक कर लिया, गलत आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 5 होगा। चल यहाँ पर तुम रोटेशन से चेक कर सकते हो, क्योंकि 5 वाला तो नहीं है। 2 से 3 पर हम जाते हैं कैसे, क्लॉकवाइज, तो हमको क्या मिलता है 1। 2 से 3 पर क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमको 1 मिलता है। 2 से 3 पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 का अपोजिट क्या मिलेगा 5। ऐसे चेक हो जाएगा। 1 कॉमन 2 कॉमन से तो ट्रिक चेक नहीं हो रहा, लेकिन रोटेशन से चेक हो जाएगा। ओके, नोट कर लो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन है 1, 3, 4, 6, बताएं। जल्दी से बताइए क्या है। ये 5 है ऑप्शन में, ये 1, 3, 4 और 6, 5 जैसा लग रहा है। अरे अब ठीक 6 आएगा, आओ चेक करें सर। देखो भाई ऐसा है, इन दोनों में कौन कॉमन, 1, तो यहाँ से ए से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2, 3, वहाँ पर घूमोगे तो 6 और 4। ओके, तो हमको पता लग गया 3 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है, 1 के अपोजिट कौन है, 5। तो भाई यहाँ पर जब हमने चित्र में देखा तो 4 लिखा हुआ है, 4 के अपोजिट कौन है, 3, तो 3 तो आ ही नहीं सकता, हटा दो।
और कौन लिखा है 5, 5 के अपोजिट कौन है 1, ये भी नहीं आ सकता। अब कौन कौन बचा 4 और 6, 4 तो यार वहीं लिखा है, खत्म लो हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 6 आ गया सीधा। ठीक है, सरल हो गया सवाल बहुत। 4 तो लिखा था चित्र में, 2 ऑप्शन कट गए उसमें अपोजिट में, और 1 चला गया चित्र में ही लिखा है, तो 2 बार तो 4 होगा नहीं, क्या हो गया 6 हो गया। चलो ठीक है, ये वाला तो सरल पड़ गया बीच में। चलो अच्छा सवाल करेंगे थोड़ा। यही है सवाल। ऑप्शन आपके हो गए 1, 2, 3, 6, करो। ठीक है, सवाल सही कर दिया हमने। अब करने में थोड़ा मज़ा आएगा, ऑप्शन वो गड़बड़ हो गया था। सही आएगा तुम अच्छे यार, 6 पे अटक गए। क्यों आएगा 6 बताओ। आओ देखें, चेक करें। देखो 1 तो कॉमन है ही, 1 के बाद 2 और 3 क्लॉकवाइज, और वहाँ पर 1 के बाद 6 और 4 क्लॉकवाइज। 3 के अपोजिट कौन है 4, 2 के अपोजिट कौन है 6, और 1 के अपोजिट कौन है 5। तो भाई वहाँ 5 लिखा है, तो 5 के अपोजिट 1 है तो 1 तो आएगा नहीं। वहाँ पर लिखा है 4, 4 के अपोजिट कौन है 3 है, तो ये भी नहीं आएगा। बचा कौन कौन, 2 और 6 पे कहानी अटक गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 2 रख के देख लें, ये बताओ 6 रख के देख लें, पक्का लो। अब 6 रख के देखेंगे तो 4 और 6, 4 से 6 हम चलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक, 4 से 6 चलते हैं क्लॉकवाइज तो 5 मिलता है, ठीक। और 4 से 6 अगर हम यहाँ देखें, वही तो करा रहे यार, 2 कॉमन ही तो हम रोटेशन से चेक कराए दे रहे। 4 और 6, 4 और 6, 1 के अपोजिट 5 है कि नहीं है, लो सही हो गया, ठीक। रोटेशन से चेक कर लो, 4 से 6 हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 मिलता है, तो 4 से 6 जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 का अपोजिट मिलना चाहिए। 5 का अपोजिट कौन है 1 है, ऐसे भी चेक हो गई। तो इसका मतलब आंसर 6 सही है। जब तुम 2 को रखोगे तो आंसर गलत आएंगे, तो अपन उसको छोड़ देंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई। अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले अपन ने पढ़ा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था, जब हमको एक फिगर दी जाएगी। उसके बाद आए हम केस सेकंड पे। केस सेकंड हमारे पास क्या आता था, 2 फिगर आती थी, ठीक। 2 फिगर में क्या होता था, नो कॉमन ट्रिक पढ़ लिया, 1 कॉमन ट्रिक पढ़ लिया, 2 कॉमन ट्रिक पढ़ लिया, कोई कन्फ्यूज़न। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोर देन 2 फिगर। अच्छी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट सीख लिए, यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, ठीक है। हेडिंग डाल लो ओपन डाइस। देखिए ओपन डाइस कैसा होता है। बनाओ। ये आपको एक डाइस खोल के दे दिया गया। अब कहा गया ऐसे बंद करो या नहीं भी करो बंद, किसके अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब ऐसे पूछ ले रहे हैं हम कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है। ओपन डाइस सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है अल्टरनेट मेथड, दूसरा होता है जेड मेथड कह सकते हो, या जी मेथड कहलाता है वो, ठीक है। जी टीवी वालों ने बनाया था, ऐसा कह दें।
नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हम जी मेथड कहते हैं, जेड जैसी डिज़ाइन से वो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले देखें अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट सरफेस आपको दिख रही है, जैसे ये है, इसके अल्टरनेट क्या है, ये एक छोड़ के, ठीक। तो जो सरफेस अल्टरनेट होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। ओपन डाइस हम आपको बना के भी दिखाएंगे सामने, अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे ओपन डाइस का, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अभी तक तो डाइस बंद देखा था, यहाँ तो डाइस ही खोल दिया, ठीक है ना। तो अपन इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। और आप भी घर पर जो सवाल आपको ऐसा लग रहा हो कि हमको कन्फ्यूज़न है, आप एक डाइस बनाइए, एक डब्बा ले लो कोई सा भी, ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर सवाल में हो वो लिख लो और उसको घुमा फिरा के देखो, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर है 3D, पढ़ रहे अपन काय में 2D, तो 3D को 3D में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप एक डाइस ले लें या कोई डब्बा ले लें, तो घुमा फिरा के देख लें। बाज़ार में डाइस भी आता है, वो खेलने वाला नहीं आता, कई सारे कलर रहते हैं, उससे भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम तो यहाँ प्रैक्टिकल आपको कराएंगे ही। तो भाई ये दिया हुआ है, तो 2 के अल्टरनेट क्या है, 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। 3 के अपोजिट, 3 का अल्टरनेट कौन है, 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5। सब निपट गए। तो जो बचेंगे वो भी अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट कौन हो गया, आंसर हो गया, नोट करो। अल्टरनेट देखना समझ में आ गया, नोट करो। इसमें बताओ अपोजिट, ए का अपोजिट, बी का अपोजिट, ई का अपोजिट। देखो भैया, ए से अल्टरनेट कौन दिख रहा, ए का अपोजिट कौन हो गया, सी। बी से अल्टरनेट कौन दिख रहा, बी का डी। ये दोनों बच्चे कान निकले हुए हैं तो अपोजिट हो गया, ई का क्या हो गया, एफ। ये डिज़ाइनें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइनें ध्यान से देखो कि कहाँ पे कौन किसका अपोजिट हो जाएगा। कई जगह क्या होगा, डिज़ाइन हमारी समझ में नहीं आएगी, तो जब ये वाला नहीं लगेगा तो हम जी मेथड लगा देंगे। कई बार ऐसा होगा कि दोनों लग जाएंगे, दोनों लगा देंगे, लेकिन सवाल हमारा हो जाएगा। ओपन डाइस का कोई सा भी सवाल हो, अल्टरनेट मेथड या जी मेथड से पक्का हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, अब उस पर आते हैं। देखो चलो एक और कर लो पहले, फिर बताते क्वेश्चन। एक डिज़ाइन और देख लो फिर बता। इसमें बताओ अपोजिट, इसे हटा दें, हो गए नोट। दिख रहा सही, बताओ कंचन, एट द रेट का अपोजिट, एट द रेट का अपोजिट कौन होगा, हैश। परसेंटेज का अपोजिट कौन होगा, जो बचे वो हो ही जाएंगे। तो भैया लिख लो, परसेंटेज का अपोजिट ट्राइंगल, एट द रेट का अपोजिट हैश, डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट। नोट करिए। अब आते हैं सवाल पे, सवाल कैसा पूछा जाएगा। वो क्या करेंगे, जितना आपने पढ़ा है सब पूछ लेंगे।
अकेले ओपन डाइस नहीं देंगे, कहेंगे वो पहले बंद वाला पड़ा था, वो भी याद रखो तुम। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक बना देंगे ऐसा फिगर, तुम्हारे सामने एक डिज़ाइन बना दी ओपन डाइस की। अब क्या कहने लगे, अब तुम्हारे सामने ऐसी डिज़ाइन बना दी, कहने लगे तो ओपन डाइस को जब बंद करेंगे तो कौन सा वाला फिगर बनेगा बताओ, हैं? डी वाला। चलो देखते हैं, बनाओ भैया, करो कोशिश। अब उन्होंने पूरी नॉलेज तुम्हारी देख ली, चेक कर ली इससे कि पहले तो तुम उसे देख के निकालो कि अपोजिट कौन है। अब अकेले अपोजिट निकालने से थोड़ी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें स्पेशल नोट भी याद होना चाहिए, तब सवाल होगा। करो भाई, जल्दी से करो। बताएं, सब लोग अपना अपना आंसर बताएं, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप जो भी आंसर बता रहे हो वो कैसे आ रहा है। ठीक, डी गंजन, कैसे बताओ, हैं? अच्छा पहले तो अपोजिट ही बता दो। एम का अपोजिट कौन है? ए। बी का अपोजिट, ठीक, तो एम का अपोजिट है ए, बी का अपोजिट है वाई, और फिर कौन बचा? एन का कौन हो गया? तो भैया ये अपोजिट सरफेस है। अब स्पेशल नोट क्या था, याद है? दो अपोजिट सरफेस, बोलो हमारे साथ, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती, या एक साथ छुप भी नहीं सकते, ठीक है ना? दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छुप सकते हैं। आओ सवाल करें। यहाँ पर एम, एन और ए दिख रहे हैं, जबकि आप जान रहे हो कि एम का अपोजिट कौन है? ए है। तो यार ये गलत नहीं हो गया? गलत। अच्छा यहाँ बी, वाई और एक्स दिख रहे हैं, बी का अपोजिट कौन है? वाई। गलत, साथ में दिख गया। एम, एन और एक्स दिख रहे हैं, एन का अपोजिट कौन है? एक्स। ये भी गलत हो गया। तीन गलत हो गए, चौथा सही हो गई होगी। हो गया सवाल, ठीक है? तो उन्होंने आपकी पूरी नॉलेज चेक कर ली कि आपको ओपन डाइस को बंद करना आता है कि नहीं आता, उसके बाद भी आप आंसर बता पाते हो कि नहीं बता पाते। चलो ठीक है, चलो अब हम आपके सामने एक डिज़ाइन बना रहे हैं। अब आप बताना है इसमें अपोजिट, हटा दें इसको। आप ढूंढो अल्टरनेट। अल्टरनेट है? चलो एक डिज़ाइन और बना दें, फिर दोनों को एक साथ समझाएंगे, हैं? आप भी बना लो। रुको तो भाई, रुक जाओ।
अल्टरनेट दिख रहा है? दिख रहे हैं? किसको किसको दिख रहे हैं? अल्टरनेट दिख रहे हैं? हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। अल्टरनेट दिख रहे हैं? आपके पुराने चित्र बने हुए हैं उनको देखो, उसमें अल्टरनेट कैसे देखते थे, जिनमें एक का अंतर होता था वो अल्टरनेट कह देते थे। यहाँ पर दिख रहा कहीं एक का अंतर? लाइन में कहीं दिख रहा है एक का अंतर है? एक के नीचे तो है नहीं, इधर 3 के नीचे भी नहीं है, ऐसे में भी नहीं है, अल्टरनेट है क्या? नहीं है। जब ऐसे सवालों में हम फंस जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे Z मेथड या Z मेथड। ठीक है, कुछ डिजाइनें बना लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बनाओ पहली डिजाइन, ये बना लो दूसरी डिजाइन, ये बना लो तीसरी डिजाइन, ये बना लो चौथी डिजाइन। ठीक है, इसमें से जो पाना आपको अच्छा लगे वो उठा के फिट कर दो। ठीक है, और जहाँ पे गोले बने हुए हैं वो आपको अपोजिट बता देगा, क्योंकि इसमें अल्टरनेट लग नहीं पा रहा, तो हम उठा के ये पाना जो हमें जहाँ फिट हो रहा उठा के ऐसे ही फिट कर देंगे। जैसे हमने ये वाला उठाया, ये हमें अच्छा लगा सर, तो हमने यहाँ बिठाया, इसको हो गया फिट। ए के अपोजिट कौन है? डी है, नोट कर लो। ए के अपोजिट कौन हो गया सर? डी हो गया। अच्छा, और कौन सा पाना फिट हो रहा है? ये वाला उठा लिया, ये वाला उठाया, यहाँ पर फिट हो गया ये, ऐसे ऐसे और ऐसे। बी के अपोजिट कौन हो गया? ई हो गया। और जब पाना फिट करने के बाद कुछ बचे तो जो बचेगा वो भी अपोजिट। कौन कौन बचा? सी और एफ, आपके आंसर होगा। ठीक है, तो ये Z जैसी डिजाइन नहीं है, इसलिए इसको Z मेथड कह दिया या Z मेथड कह दिया। उठा के इसको फिट करो, आंसर आपके सामने। अब एक के अपोजिट कौन है? एक के अपोजिट 4 है। 3 के अपोजिट कौन है? 6। एक के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5। उसमें भी देखो फिट हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? ओके, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ओपन डाइस, कैसा भी ओपन डाइस हो, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी समझते हैं आप? यूपीएससी सी सेट 2019 एक क्वेश्चन पूछा गया 2.5 नंबर का, हम आपके सामने लिख रहे हैं। अब आपको पता लगेगा कि आप कितना सीख चुके हो। ठीक है, नोट करो। – 2019 नहीं है, सन गलत बोल दिया हमने, शायद सन क्लियर नहीं है। सी सेट का क्वेश्चन है यूपीएससी का, 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, अब आप देखो आप किस लेवल पे पहुंच रहे हो। अब आप देखो, अपोजिट बताइए एक का। ऑप्शन है 6, 3, 4, 5। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो आप सी सेट का क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। ठीक है, सबसे अच्छी परीक्षा, सबसे अच्छी जॉब आपके सामने। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर आपका हो गया कट। ठीक है ना, तो बस इतनी ही सरल है। जो कुछ आप पढ़ लेते हो, जो कुछ आपको आता है, उसके बाद करने में इतना ही समय लगता है बस। और जिसको नहीं आता अब वो मिलाता रहेगा व्यवस्था इधर। ठीक है, देखो बड़े आराम से एक के अपोजिट देखना है ना, उठा के पाना फिट कर दिया, ख़त्म। 5 हो गया सर। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न? तो आज अपन लोगों ने ओपन डाइस की शुरुआत कर दी है, कल अपन लोग ओपन डाइस की प्रैक्टिस करेंगे, और ओपन डाइस के बाद आएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन, फिर होगा डाइस कंप्लीट। फिर आप कहीं से भी डाइस उठाओ,
आप कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अपन लोग इतने क्वेश्चन यहाँ डाइस के कर लेंगे कि आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी खूब करो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ओके।